कि भाजपा के लोग बोलते हैं कि गुजरात को मोदी ने बनाया। अब आप बताइए कि गुजरात में 20 जिलों में सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। 33 में से 20 जिलों में अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। मोदी जी, आपको फोटो लेने का इतना शौक है मगर सिटी स्कैन आपने नहीं लगाया। आप देखिए, मोदी जी और कैमरे के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो बोलते हटो। मगर गुजरात के 33 जिलों में से 20 में सिटी स्कैन नहीं है। 28 जिले डिस्ट्रिक्ट में MRI की मशीन नहीं है। अगर ये मशीन होती तो कोविड में जो लोग मर गए बच जाते थे। कोविड में जो लोग मर गए इसीलिए मर गए कि सिटी स्कैन अगर करते तो मालूम होता कि उनके लंग्स, उनके फेफड़े कितने खराब हो चुके हैं। मगर आप कहते हैं कि गुजरात आपने बनाया। क्या बनाया आपने? आपको मालूम गुजरात में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं 1390। उसकी जरूरत है सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की। तो भारत के प्रधानमंत्री जो आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया, कितने आपने डॉक्टर उसमें से अपॉइंट किए? 1390 में से सिर्फ 13 काम कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर अगर रहेंगे ये गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो गरीब का फायदा होगा। गुजरात को भाजपा कहती है कि मोदी ने बनाया। आपको मालूम कि मोदी की हुकूमत खुद कहती है कि अगर कोई गरीब गवर्नमेंट के अस्पताल में जाता है तो सबसे ज्यादा उसकी जेब से जो पैसा खर्चता है उसमें गुजरात का नंबर आता है। प्राइवेट दवाखाने में नहीं, गवर्नमेंट के दवाखाने में जाता है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसका सबसे ज्यादा हो जाता है। आप बताइए फिर कौन सा विकास गुजरात में हुआ है? भाजपा वाले कितना झूठ बोलेंगे। मैं ये डेटा दे रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो बताओ, वक्त बताओ, बैठकर 10-10 मिनट बात कर लेंगे। तुम 5 मिनट में अपनी चप्पल बगल में रख के भाग जाओगे। आपने क्या किया गरीबों के लिए? आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया और बड़ा बड़ा भाषण देते, लंबा लंबा छोड़ते, हमने ऐसा कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या किया आपने बताओ? यहां पर साफ पीने का पानी नहीं है। 27 साल में तुमने पीने का पानी साफ नहीं दिलाया यहां पर पीने के लिए। स्कूल नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर दूसरे इलाकों में अगर आता है तो इस बस्ती में क्यों नहीं आता? क्या इस बस्ती में बसने वाले अगर गरीब है, मजलूम है, मुसलमान है, दलित है तो उसको नजरअंदाज करके रख दिया जाएगा? और सिर्फ दौलतमंदों के इलाकों में काम होगा, गरीबों के इलाके में काम नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां का MLA कमजोर है, उसको लड़ना नहीं आता, उसको कॉम्प्रोमाइज करना आता है। वो अगर कोई लड़ने वाला होगा तो काम कराएगा, आपके लिए लड़ेगा। और मुझे यकीन है कि साबिर काबिलीवाला को इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कामयाब करेगा आपके दुआओं से और आपके वोट से, तो यकीनन ये तमाम नाइंसाफियां खत्म किए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये भी बताया गया कि रिवर फ्रंट के पास जितने मकानात थे डेवलपमेंट के नाम पर तोड़ दिया गया और EWS क्वार्टर्स बना दिए। और ऐसे क्वार्टर बनाए मोदी जी ने कि कभी भी गिर जा सकते हो, इतने कमजोर बनाए। अच्छा, बेवाओं को पेंशन मिलता? बेवाओं को पेंशन मिलता यहां पर? मिलना चाहिए। आप बताइए फिर गुजरात में आप कहते हैं कि हमने गुजरात बनाया, गरीबों को अनाज नहीं मिलता। BPL का इतना बड़ा नंबर लिख दिए मगर गरीबों को कुछ अनाज नहीं मिलता। ये आपके मसले, ये मसलों का अगर आप हल चाहते हैं तो आप मंजलिस का साथ दीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव हम बगैर किसी का से खौफ खाए डरे चुनाव लड़ेंगे। आप खुलकर काम करिए, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
किसी से मत डरिए, सिर्फ अल्लाह से डरिए। इंसानों से डरना आपका और हमारा काम नहीं है। हम ना इंसानों से डरते हैं, ना हैवानों से डरते हैं, ना जालिमों से डरते हैं, क्योंकि हम जो वक्त लिखा कर लेकर आए उसी वक्त तक रहेंगे। जब टाइम खत्म हो गया तो सबको जाना है, कोई ज्यादा दिन नहीं रहने वाला यहाँ पर। ज्यादा कोई शान पत्ती करेगा मैं ऐसा हूं, कुछ भी नहीं होगा। अलेक्जेंडर आदि दुनिया को फतेह किया मगर दुनिया से जाना पड़ा। बड़े बादशाह है मगर दुनिया से जाना पड़ा। सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे, मजलूमों के लिए लड़ते रहेंगे, आप पर आंच आने नहीं देंगे, आपकी तरक्की के लिए लड़ते रहेंगे। इस बात का वादा मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे कर रहा हूं।